हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा चैप्टर अपना, माने प्रश्नावली 7 का 7.2 आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और इसमें राशियों की तुलना है जो अपना चल रहा है, मानी जो चैप्टर 7 है, प्रश्नावली 7 है, उसका नाम क्या है? राशियों की तुलना। ठीक है ना। ओके। मानी कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ है। अब देखिए इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सवालों पर। ठीक है ना। अपने पास महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या है जरा वो देख लेते हैं। पहला जो अपना टॉपिक है, सबसे पहले देखो क्या है, बट्टा या छूट या डिस्काउंट। ठीक है ना। बट्टा छूट या डिस्काउंट होती क्या है वो हमें पता होना चाहिए पहले तो। ठीक है। यदि हमें बट्टा छूट और डिस्काउंट के बारे में पता नहीं है तो प्यारे बच्चों दिक्कत होने वाली है, हमें प्रश्नावली सोल्व नहीं होगी। छूट क्या होती है? ठीक है। क्या होती है छूट? है ना। बट्टा छूट और डिस्काउंट सारे की सारी एक ही चीजें हैं ये, है ना। तीनों की तीनों एक चीज है। आप भाई घर से चलकर गए मार्केट में, और मार्केट में आप लेने गए थे कपड़े। अब कपड़े की दुकान पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? 20% छूट। अब इसका मतलब क्या है कि 20% छूट का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो आपको 20% लेस करके, मानी कम करके, आपको 80 रुपए में देगा। 200 की है तो 40 कम कर देगा, 300 की है तो 60 कम कर देगा। ठीक है ना। माने 20% पर 100 रुपए पर 20 रुपए कम करके आपको दे देगा, क्योंकि जो परसेंट होता है वो 100 पर चलता है, 100 पर चलता है। ठीक है ना। तो पर 100 पर क्या करेगा वो? कम करके देगा आपको। क्या करके देगा? कम करके देगा। तो डिस्काउंट में हमेशा क्या होता है? कम होता है। डिस्काउंट में हमेशा क्या होता है? कम होता है। छूट में हमेशा क्या होता है? कम होता है। या फिर बट्टे में भी क्या होता है? कम। तीनों के तीनों एक ही टर्म है। ठीक है। जबकि टैक्स में बढ़ता है, अगर 10% टैक्स की बात करें, है ना, अब वो जीएसटी भी हो सकता है। ओके। और वेट भी हो सकता है। तो ये जो टैक्स है, अगर 100% 10% टैक्स की बात करेगा कि भाई 10% टैक्स लगेगा, तो इसका मतलब क्या है कि 100 तो आपको देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ में 10 रुपये और देने पड़ेंगे। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस जान ही लिया हमने कि 100 क्या बोलते हैं, भट्टा डिस्काउंट और आपका क्या बोलते हैं, छूट क्या होती है ना। और एक जो दूसरा है अपना क्या है, टैक्स। टैक्स, है ना। टैक्स में हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जबकि छूट में हमें क्या करना पड़ता है? छूट में हमें हमसे कम लिया जाता है। ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु, मानी जो भी लगेगा, कोई वस्तु के 100 रुपये है, 100 रुपये की आती है। ठीक है ना। माने वस्तु पर जो MRP है, क्या है? MRP। MRP कितना है? 100 रुपये है। अगर किसी वस्तु पर MRP 100 रुपीज़ है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि आपको 10% छूट दी जाएगी। क्या दी जाएगी? छूट। छूट कितनी है? छूट है 10%। छूट कितनी है? 10%। दैट मीन्स मानी 100 रुपये का, 100 रुपये का 10% निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है। और 100 रुपये का 10% क्या होता है प्यारे बच्चों कि 100 तो रहेगा ही रहेगा, और 10 बटे में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है। ओके। अपने पास कितना जाएगा? मानी जो छूट रहेगी कितनी रहेगी? 10। तो 100 रुपये में से, किस में से? 100 रुपये में से, मानी तो जो रुपए थे उसमें से आपको 10 रुपये कम कर देगा वो। कितने कम कर देगा? 10 रुपये कम कर देगा। तो आपसे कितने रुपए लेगा? 90 रुपये। कितने रुपए लेगा? 90 रुपये वो लेगा। ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई आपके कि क्या चल रहा है? अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, 10 की छूट मिल रही है तो 90 में मिलेगी। 200 की है, 10 की छूट मिल रही है तो 10% की छूट मिल रही है तो 180 में मिलेगी। ठीक है ना। मानी पर 100 पर 10 रुपये कम होते जाएंगे। ठीक है ना। समझ गए आप लोग? ओके। तो ये छूट समझ गए होंगे सारी की, तीनों की तीनों एक ही चीज़ें हैं। आगे है अपने पास टैक्स। टैक्स क्या होता है? पहला क्या है? बिक्री कर बोलते हैं इसको हिंदी में। जब किसी चीज़ को हम बेचते हैं तो सरकार हमसे एक टैक्स वसूल करती है, जिसे बोलते हैं बिक्री कर। ठीक है ना। क्या वसूल करती है? बिक्री कर वसूल करती है। ठीक है। दुकान वाला जो हमसे लेगा बिक्री कर लेता है ना। ओके। वो किसी चीज़ को बेचता बेचता है। जब वो बेचता है तो वहाँ टैक्स देना पड़ता है हमें, है ना। एक क्या है अपने पास, जिसे क्या बोलते हैं, माने बिक्री कर को वैल्यू एडेड टैक्स, मानी वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है।
और वैल्यू एडेड में से इसका वी उठा लो, इसका ये उठा लो और इसका टी, तो ये होता है वेट। ठीक है, शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, वेट भी बोलते हैं। दूसरा टैक्स क्या होता है अपने पास, माल और सेवा कर। ठीक है ना, मानी सरकार हमसे माल और सेवा कर भी वसूल करती है। क्या करती है प्यारे बच्चों, सरकार हमसे माल और सेवा कर भी वसूल करती है। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें वसूल करती है देखो। अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में, जीएसटी बोलते हैं। ओके, अगर टैक्स की बात की जा रही है, मान लीजिए किसी दुकान पर हम गए, तो दुकान वाले ने जो भी हमसे मूल्य लगाया और हमें यदि वो बिल बनाकर देता है, तो पहले बोल देगा भाई इतना % आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो हमें टैक्स देना अलग से पड़ता है। ठीक है, मानी जितना हमें मिला, मानी अगर कोई वस्तु 100 रुपए की मिल रही है हमें, ठीक है, तो उस पर 10% टैक्स है, 20% टैक्स है, 18% टैक्स है, 27% टैक्स है। उसके हिसाब से हमसे एक्स्ट्रा और वसूला जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, टैक्स। ठीक है, अगर कोई वस्तु, मानी वस्तु, जो वस्तु है उसका मूल्य, वस्तु का एमआरपी का एमआरपी, या मान लीजिए एमआरपी मानो या मूल्य मानो, अगर 100 रुपये है, कितना है, 100 रुपये है, और इस पर टैक्स भी अलग से बता रहा है, वो टैक्स कितना है, 10%, 10 रुपये नहीं, 10%। ठीक है, कितना है, 10%। इसका मतलब है कि 100 रुपये का 10% कितना होगा, 100 रुपये का 10% यही हो गया, माने कितना हुआ, 10 रुपये। ठीक है, तो आपको कितने रुपए में देगा, माने बिक्री। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, माने 100 रुपये तो वो लेगा और 10 रुपये टैक्स के लेंगे, 110 रुपये हमसे वो लेगा और हमको बिल बनाकर दे देगा। ठीक है, तो टैक्स में क्या होता है, ज़्यादा लिया जाता है, जबकि उसके अंदर क्या बोलते हैं, छूट में कम लिया जाता है। हाँ, टैक्स तो वो भी वसूलते हैं, लेकिन ज़्यादा एमआरपी लिख कर क्या कर देते हैं, उसमें ही टैक्स कर लेते हैं वो, लेकिन एमआरपी ज़्यादा लिख देते हैं। छूट कोई कोई नहीं देता है इस दुनिया के अंदर, है ना, सब कमाने के लिए बैठे हैं, तो कोई छूट नहीं देता है, बस एमआरपी ज़्यादा लिख देते हैं उन पे, तो छूट दे देंगे आपको, है ना। अगर कोई वस्तु आप लेकर आ रहे हो बिना एमआरपी की, एमआरपी की चीटें चेंज हो जाती हैं, तो लेकर आ रहे हो तो ज़्यादा लगा दो, 100 रुपये के 200 लगा दो, है ना, और 20% छूट दे दो, तब भी बचेगा ही, उसी में टैक्स भी वसूल लेगा वो, है कि नहीं। तो वो बात अलग है डिस्काउंट वगैरह की, अदरवाइज आप जानते हो। चले, अब पढ़ते हैं हम, हमारे सवाल पर आते हैं। आपका जो पहला सवाल है ना, कौन सा सवाल है, पहला, पहला सवाल क्या दे रखा है, मानी एक, पहला सवाल है आपका, पहला कौन सा है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के, एक दुकानदार सभी वस्तुओं के, दुकानदार है ना, दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है, माने अंकित मूल्य पर। ठीक है ना, माने वो 10% बट्टा किस पे देता है, एमआरपी पर। ठीक है ना, 10% बट्टा किस पे देता है, एमआरपी पर 10% बट्टा देता है। क्या लिखा है इसमें पहले ही, एमआरपी पर 10% बट्टा। ठीक है ना, क्या क्या हो गया भाई इसमें, ब्लर हो जाता है बीच बीच में। ठीक है, क्या है, एमआरपी पर कितने %, 10% का क्या देता है, वो बट्टा देता है। ठीक है ना, क्या देता है, एमआरपी पर 10% बट्टा देता है। ठीक है, तो क्या है, एमआरपी पर कितने % का डिस्काउंट देगा, 10% का। ठीक है, पहले बोला उसने एमआरपी पर, एमआरपी पर, मानी जो प्रिंट रेट होती है ना, एमआरपी क्या होती है, जो वस्तु पर प्रिंट रेट लिखी हुई होती है वही होती है एमआरपी। ठीक है, ओके, एमआरपी पर 10% की छूट देता है, क्या देता है, एमआरपी पर 10% की छूट देता है। ठीक है, पहले ये लिखा हुआ है, आगे क्या बोल रहा है कि 1450 रुपये अंकित मूल्य
वाला एक जींस, 2 कमीजें, ठीक है, मानी 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस है और 2 कमीजें जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है। मानी एक जो जींस है, ठीक है ना, जींस किसकी बात की जा रही है, जींस की बात की जा रही है ना, कहाँ गया जींस, जींस, ठीक है। जींस कितने, जींस की एमआरपी, एमआरपी एमआरपी कितनी है, 1450, ठीक है। और शर्ट है एक, क्या है, कमीजें, कमीजें, ठीक है ना। एक कमीज का मूल्य कितना है, एमआरपी, एक कमीज का एमआरपी की बात करें, एक कमीज का एमआरपी है, कमीज का, यहाँ पर का लगा देना, ठीक है ना, एमआरपी कितना है, एक का है 850 रुपये, सब रुपए हैं में है, ठीक है। तो 2 कमीजों का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 कमीजों का एमआरपी हो जाएगा 850 गुणा में 2, मानी 1700, ठीक है, कितने हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। ओके, और जरा ये बताओ कि सबका कितना हो जाएगा, है ना, मानी ये तो हो ही गया, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 खरीदने के लिए कितनी के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। ओके, ये हो चुका है अपने पास, है ना, ये हो चुका है। ओके, एक तो ये वाला और एक ये वाला। कुल मूल्य, कुल एमआरपी क्या रहेगी इन सब की, कुल एमआरपी, इनकी कुल एमआरपी, कुल एमआरपी तीनों की, है ना, तीनों की, तीनों की कुल एमआरपी कितनी है, एक तो 1450 का है, 1450 है, प्लस कितना है 1700, तो टोटल अपने पास कितना हो गया, देखो 1400 और ये ये हो जाएगा 3100, 3150, ठीक है, कितना हो रहा है अपने पास 3150, है ना। एक बार जरा और देख लो, अपने पास 1400 और 1700 होते हैं 3100, 3150 रुपये, ठीक है, ये है आपकी एमआरपी। ओके, अब इस एमआरपी मानी जो 3150 है उस पर कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10% बट्टा। ओके, तो क्या लिखोगे आगे, 3150 पर कितना देगा, 10% बट्टा देगा। बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट होता है, ठीक है, बट्टा, बट्टा है, बट्टा करने पर तो अपने पास क्या करेंगे, मानी जो 3100 कितना है अपने पास, 3100 जो 50 है उसका 10% बट्टा, ठीक है। अगर मुझे बताओ वो 10% बट्टा दे देगा, है ना, तो टोटल कितना होता है, 100% होता है, 10% उसने बट्टा दे दिया तो कितना बचेगा, 90%, मानी 100% में से उसने 10%, टोटल कितना होता है 100% होता है, उसमें से उसने कितना परसेंट बट्टा दे दिया, 10%, ठीक है, और बटे में क्या कर दोगे आप, 100। ओके, है ना, जरा देखो इसको ढंग से। ओके, टोटल 90 100% का होता है कोई भी वस्तु, उसमें से उसने 10% की दे दी छूट, ठीक है, कितने की दे दी उसने, 10% की छूट दे दी, तो कितने का हो गया, मानी जो 3150 की कोई चीज़ थी तो वो हो गई अब 90% की उसकी, ठीक है, मानिए अब उसकी वैल्यू थोड़ी घट गई, अब इसका परसेंटेज हटेगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, मानिए 3150 गुणा में 90 और बटे में कितना, 100, क्योंकि प्रतिशत जब भी हटता है, मान लीजिए 1 के प्रतिशत है तो प्रतिशत हटेगा तो 1 बटे में कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि प्रतिशत का बटे में क्या आता है, 100 आ जाता है, प्रतिशत का बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। क्या ये चीज़ें आपके समझ में आई, ठीक है, आई या नहीं आई। अब देखो, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो काट देंगे, यहाँ इसको गुणा करेंगे, ठीक है, 9 पंजे 45, 45 का 5 आएगा, हासिल के 4, ठीक है, 9 और 9 4 13, हासिल का 1, ठीक है, और 9 3 27 और 1 28,
मानिए वो कितना पैसा चुका कर आएगा, 2835 रुपये देकर आएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ग्राहक कितने पैसे देकर आएगा उसको, 2835 रुपये देकर आएगा। क्या प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, जरा आप हमें ये भी बताते रहिएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। ओके, क्या आप हमें ये भी बता दें आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है बार बार ये ब्लर, बार बार ब्लर क्यों हो रहा है? सब कुछ तो जुड़ रहा है। लाइट वाइट सब चल रहा है। जैसे ये बदलते हैं ब्लर कर रहा है ये। ठीक है, जरा देखते हैं दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या है अपना? दूसरा सवाल है, एक टेलीविज़न का मूल्य क्या है? एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। बिक्री कर वसूला जाता है मानी एक्स्ट्रा, क्योंकि जब भी बिक्री कर की बात करेगा तो ज़्यादा हमसे वसूलेगा। ठीक है ना, मानी हमें कितना 12% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है? अपने पास दे रखा है टीवी। टीवी का एमआरपी है ना, टीवी का मूल्य। क्या? टीवी, टेलीविज़न को टीवी बोलते हैं। टीवी का मूल्य, टीवी का जो मूल्य है वो कितना है अपने पास? 13,000 है। कितना है? 13,000 रुपये। ठीक है, और इस पर टैक्स कितना है? इस पर टैक्स है आपका 12%, 12%। ठीक है, तो आपको पता है कोई भी चीज़ जो रहती है, किसी भी चीज़ का जो मूल्य रहता है 100% रहता है। ठीक है, अब 12% और एक्स्ट्रा वसूलेगा तो कितना हो जाएगा? 112% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 112% हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपके पास कोई वस्तु 13,000 रुपये की है, ठीक है, तो कुल भुगतान करेगा, तो कुल भुगतान करेगा, कितना करेगा भाई? ओके, 13,000 की तो थी वो, है ना, और 13,000 की थी, और अब 112% क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। 112% की उसकी पड़ेगी, क्योंकि 13,000 उसका मूल्य है, और 100% जो कोई भी मूल्य रहता है वो रहता है, और 12% को सरकार को टैक्स चाहिए। ठीक है, 12 का जो परसेंटेज है हटेगा तो कितना आ जाएगा? 13,000 इंटू में 112/100, क्योंकि परसेंटेज हटता है नीचे कितना आता है? 100 आता है। तो 2 जीरो से क्या कट जाएगा? 2 जीरो कट जाएगा। अपने पास कितना आएगा? मानित 130 और 112। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 1 जीरो लगा दीजिए, इधर से गुणा कीजिए। 13 दूनी के 26 का 6 हासिल के 2 आ जाएंगे, और 13 और 2 कितने हो जाएंगे? 13 और 2 15, हासिल का 1, 13 और 1 14। अब वो 14,560 रुपये में उसको एक टीवी पड़ेगी। ठीक है, इतने की वो क्या करके लाएगा? उस टीवी को खरीद कर लाएगा, 14,560 रुपये की। ठीक है, क्या ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी है? आई या नहीं आई है? आ गई ना? चलिए, अच्छी बात है, आ गई तो आपके। चले आगे। आगे है अपने पास तीसरा, अरुण एक जोड़ी अरुण एक जोड़ी अरुण एक जोड़ी स्केट्स, यानी स्केट्स क्या होते हैं? जो पहिएदार जूते होते हैं ना, जो यूं उड़ के जाते हैं, पाँव में पहन के रोड पे चलते हैं, है ना, स्केट्स यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया लाया जिसे अ, लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। सॉरी, 20% थी। कितने थी? 20% थी, मानी कितने की भी उस पर रेट हो, लेकिन 20% क्या है? बट्टा। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है।
कितने हैं? 1600 रुपये। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे इसके अंकित मूल्य की। हम मान लेते हैं इसका MRP। MRP बोले तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, चाहे तो आप इसे x मानकर भी कर सकते हो, है ना। हम मान लेंगे अंकित मूल्य x है, तो उस प्रकार से भी आप इसे कर सकते हो। ओके, है ना, 100% है, या फिर x मान के आप कर सकते हो आसानी से। मैं इसको 100% के आधार पे आपको बताता हूँ, है ना। ओके, अब क्या बोल रहा है? अब अंकित मूल्य ये इतना है, और अंकित मूल्य MRP पर डिस्काउंट, MRP पर छूट कितनी है? MRP पर छूट दे रखी है भाई उसने 20%। कितने परसेंट की? 20% की छूट दे रखी है। ठीक है, MRP पर कितने परसेंट की छूट है? 20% की। जब MRP पर 20% की छूट होगी, कितने परसेंट की छूट होगी? 20% की छूट होगी। तो वस्तु का क्या क्रय मूल्य क्या होगा छूट के बाद? मानी वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, या फिर क्या खरीदे माने स्केट्स का क्रय मूल्य, स्केट्स 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 का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होगा? माने टोटल 100 था, 100%, उसमें से 20% तो छूट मिल गई, तो कितने कितने का हो गया? 80% का हो गया। ठीक है, और 80% बराबर आपको दे रखा है 1600, क्योंकि वो 1600 में लेकर आया था 1600 रुपये। 80% बराबर कितना दे रखा है? 1600 रुपये। अब यहाँ से आप इसका मान निकाल सकते हो, क्योंकि हमें निकालना है MRP, तो MRP 100% होती है ना। कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? जो 80 है उसको भेज देंगे नीचे इसके। ठीक है, माने 1600 बटे में, क्योंकि देखो ये परसेंट के गुणा में मैं 1 लगा देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि 80 गुणा 80, 80 गुणा 1 करोगे तो भी 80 आएगा, तो 1 में लगा देता। अब इस 80 को भेजना चाहता हूँ मैं इसके नीचे। ठीक है, तो मैं 80 को भेजूंगा केवल इसको नीचे, बाकी इधर कितना बच जाएगा? 1%। कितना बचेगा? 1% बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना बचेगा? 1% बचेगा। अब मुझे बताओ कि मुझे तो 100% चाहिए, तो मैं 100 से गुणा इधर करूंगा, 100 से गुणा उधर करूंगा। ठीक है ना, तो मैंने 100 से गुणा किया इधर। ठीक है, एक तो अपनी जगह है ना। जो 1% है वो तो अपनी जगह है ना। मैंने 100 से गुणा कर दिया इधर, किसके? 1% के। ओके, ये है 1680, और इधर से इधर भी कितने से गुणा कर दिया? मैंने 100 से गुणा कर दिया। अब इधर तो हो गया अपने पास 100%। कितना हो चुका है? पूरा 100% हो चुका है, राइट। कितना हो चुका है प्यारे बच्चों? 100% हो चुका है ना। अब 100% जो हुआ है, आगे अपने पास कितना होगा? इधर 100% हो चुका है, तो इधर हो जाएगा आपका, देखो 1 0 से 1 0, और 8 से कितने बार कटेगा? 8 दूनी के 16, माने 20 बार। तो अपने पास 20 तो ऊपर था, और इधर कितना था? 100 था। कितना था? 100। तो टोटल मिलाकर जो अपने पास आया ये कितना आ गया? 2000। ठीक है, कितना आ चुका? 2000। तो 100% इज इक्वल टू 2000। 100% बराबर कितना होगा? 2000। ओके, अब 2000 क्या है? रुपए है, और ये 2000 रुपये क्या है? MRP। क्या है? MRP। MRP इज इक्वल टू 2000 रुपये। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको मैं एक्स से भी बताता हूँ आपको कि एक्स से हम इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स से भी हम क्या करेंगे? इसको निकाल लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे। ओके, एक्स को हम इसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि अपने पास माना स्केट्स का मूल्य, स्केट्स इसके स्केट्स का एमआरपी कितना है? MRP एक्स है, एक्स रुपए है। ठीक है, कितना है? एक्स रुपए है MRP। ओके,
कितना है, एक्स रुपए है, ठीक है। कितने रुपए हैं, एक्स रुपए, राइट। कितने रुपए हैं, एक्स रुपए। अब जो लेकर आया और उसने कितने पैसे दिए, उसने जो लेकर आया डिस्काउंट के बाद, माने डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट, डिस्काउंट बोले तो छूट, छूट कितनी है, छूट है 20% है, मानी 20% है। छूट कितनी दी थी उसने, 20%। 20% छूट देने के बाद मानी उसने क्या दिया, जो एक्स रुपए था ना उसका 20% छूट दिया। क्या दिया उसने, एक्स का, और लेकर कितने का आया हो, वो लेकर आया खरीद कर, माने क्रय मूल्य उसके कितने का पड़ा, सीपी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने का पड़ गया उसके, उतने का पड़ गया 1600 रुपए का, ठीक है। अब ये थोड़ा सिंपल लग रहा है, मानी एक्स का उसने 20% क्या दे दिया, छूट, ठीक है। तो इसका सूत्र हो जाएगा, मानी इस पर एम आर पी सूत्र लगाना पड़ेगा, एम आर पी गुणा के अंदर, गुणा के अंदर 100 माइनस छूट बटे में 100, ठीक है, ओके। और बराबर में क्या आ जाएगा, एम आर पी गुणा में किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य चल रहा है अपने पास। तो एम आर पी कितना था, एम आर पी एक्स था, और 100 में से कितनी छूट होगी, 20 की छूट होगी, बटे में कितना रहेगा, 100। और इधर जो क्रय मूल्य कितना का था, 1600 का था, ओके। अब इसका मान निकाल सकते हो, क्या, 1600 बराबर एक्स गुणा में 20 गए तो कितना बचेगा, 80 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। आगे अपने पास क्या है, ये 10 भाग में है तो इधर आ जाएगा गुणा में, और ये किस में था, ये गुणा में था तो ये चला जाएगा भाग में, ठीक है। अपने पास इधर क्या बचा, एक्स बचा, क्या बचा है, केवल एक्स, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे अपने पास क्या है प्यारे बच्चों, आगे हैं, देखो इधर तो अपने पास वो तो चल ही रहा है क्रय मूल्य ना, हम तो अभी निकालेंगे, एक्स निकाल रहे ना, एक्स बराबर में कितना हो जाएगा अपने पास, मानी 1600 गुणा में 10 बटे में 8, 8 से काटोगे इसको कितने बार, 2 बार, 2 जीरो तो ये, एक जीरो ये, तो कितना आएगा 2000। तो एक्स का मान कितना है, 2000, और 2000 क्या थी, एम आर पी, ठीक है, 2000 रुपए, ओके। ये हो जाएगा अपना आंसर। वहां पर भी हमारे जो आंसर आए थे प्यारे बच्चों 2000 ही आए थे, इधर भी हमारे जो आंसर बने हैं पूरे ही 2000 बने, ठीक है। तो गड़बड़ तो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, और कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बिंदास तरीके से हमें सवालों को करना है प्यारे बच्चों। क्या समझ में आया, जरा चौथे सवाल की तरफ से चलते हैं। मानी मैंने एक हेयर ड्राई, मानी जो बालों को सुखाने का होता है ना हेयर ड्रायर, नाई के पास देखा होगा, ठीक है, हेयर कटर के पास जो नाई होता है, उस वो पहले गीला करता है फिर बाल को काटता है, फिर सेट करने के लिए वो लगाता है गरम गरम फुहारा, उसे बोलते हैं हेयर ड्रायर, ठीक है। तो मैंने एक हेयर ड्रायर 80% वेट सहित, 8%, कितना, 8% वेट सहित 5400 रुपये में खरीदा, तो वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हल निकालना है। पहला क्या दे रखा है, वेट, वेट बराबर कितना है, 8%, ठीक है, कितना है, 8% होता है, ओके। और 5400 रुपये में खरीदा, ठीक है। और उसने जो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना का खरीदा है, 5400 रुपये का, माने उसके जो क्रय मूल्य कितना है, 5400 रुपये का, 5400 रुपये, ठीक है। और एम आर पी पूछा उसने, मानी एम आर पी, एम आर पी मानी जो उस पर अंकित मूल्य, ठीक, अंकित मूल्य तो पूछ रहा है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना होगा उस पर,
अंकित मूल्य तो कुछ तो होगा, अंकित मूल्य कितना है उस पर, एक्स है, एक्स रुपए है, ठीक है, कितना है, एक्स मूल रुपए। तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर क्या रहता है, अभी अभी हमने देखा था, क्रय मूल्य। अब ये थोड़ा सूत्र चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि अब बात कर रहा है किसकी, अब आ चुका है टैक्स, पहले तो छूट थी पिछले सवाल में, अब इस बार टैक्स दे दिया, तो छूट में तो क्या होता है, कम होता है, और टैक्स में जुड़ता है, तो यहाँ आ जाएगी एम आर पी, एम आर पी मानी, एम आर पी को क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, एम आर पी को बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। गुणा के अंदर क्या आएगा, 100, पहले माइनस हुआ था, इस बार प्लस, क्या आ जाएगा, वेट माने टैक्स, क्या आ जाएगा, टैक्स, ठीक है, कितना टैक्स है वो आ जाएगा, ओके, और बटे में कितना आएगा, 100, राइट, यस या नो। अब अंक क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य तो 5400 रुपये में खरीद के लाया है, कितने में खरीद के लाया है, 5400 रुपये में। एमआरपी कितना है, एमआरपी हम मान लेंगे, एमआरपी एक्स है, ठीक है ना, अंकित मूल्य मान ही लिया एक्स है, तो एक्स रख लेंगे, गुणा में यहाँ पर 100 माइनस कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 8% का, तो 8 सॉरी टैक्स ले रहा है तो प्लस होगा, यहाँ पर कितना आएगा, 100, राइट। आगे और सोल्व करेंगे जरा, मानी 5400 बराबर में ये कितना हो जाएगा, एक्स गुणा में 108 बटे में 100, ठीक है, इस 100 को इधर ले आएंगे, है ना, ये गुणा में है, सॉरी भाग में है, तो इधर गुणा में आ जाएगा, ओके, किस में आ जाएगा, गुणा में। मानी जो आपके पास कितना है, 5400 है, वो अभी ऐसे ही है, ठीक है ना, मानी इधर लिखा हुआ है, अब 100 ये भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, और ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, तो जो 5400 है उसके गुणा में कितना आएगा, उसके गुणा में आएगा 100, क्योंकि भाग की चीजें गुणा में आती हैं और गुणा की चीजें भाग में जाती हैं, तो ऊपर गुणा में कितना था, 108, 108 बराबर में क्या बचा, केवल और केवल अपने पास इधर एक्स बचा। क्या ये चीजें आपकी बेहतर समझ में आई या 70 समझ में आई, ठीक है। अब देखो इसको काटेंगे, 54 से कट रहा है सीधा का सीधा, आप चाहे तो 2 से भी काट सकते हो, है ना, आपको काटना आना चाहिए, तो 2 से काटोगे, 2 से कितने बार काटोगे इसको, है ना, 2 से नहीं, मैं 54 से ही काट देता हूँ, 54 दूनी के 108, फिर 2 बार कटा, और ये कितनी बार कटा, 1 बार, तो ऊपर बचा 100, और इधर भी कितना बचा, 100, और बटे में 2, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 50, आपके पास ऊपर बचा केवल 50 गुणा में 100, कितना बचा, 50 गुणा में 100 बचा, ठीक है, और बराबर में इधर क्या है, एक्स, मानी एक्स इज इक्वल टू, इसको इससे करो गुणा करोगे तो 5000, ठीक है, मानी उस जो हेयर ड्रायर था उसका जो मूल्य था 5000 था, कितना था, 5000, ठीक है, तो उसने टैक्स कितना दिया, अगर हमसे टैक्स पूछ लेता तो हम टैक्स भी निकाल लेते, क्योंकि वो 5400 रुपये का था, है ना, 5400 रुपये देकर आया था, 5000 का उसका मूल्य था, तो आपके पास 400 इसका टैक्स हो जाएगा, टैक्स कितना हो जाएगा, 400 रुपये, हमसे ये पूछा था, है ना, हमसे ये पूछा था, तो ये हमसे आसानी से हो चुका है, कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल हम आसानी से हम इन सवालों को कर पाएंगे, बिल्कुल साइलेंट तरीके से, शानदार तरीके से, मस्त तरीके से, प्यार से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। हाँ सवाल थोड़े बड़े हैं, इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है ना, आ रहा नहीं आ रहा है हंसते रहिए ना, और मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट अपने पास है कौन सा सवाल है, पांचवा, टोटल इसमें 7-8 सवाल है ना, अरे यही है लास्ट है ना, पांचवा ही है, ओके, उसके बाद तो आपके पास आ जाएंगे एग्जाम्पल, जो कि अभी यहाँ पर हम करवा नहीं रहे हैं, है ना, केवल आपकी पर्सनावली सोल्व करवा रहे हैं। अपने पास क्या है, मानिए अपने पास कितना आ चुका है, कोई वस्तु 18%, कोई वस्तु, कोई है, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद कितने की आ रही है, 1239 रुपये में खरीदी गई, ठीक है, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, माने उस वस्तु का मूल्य, तो पूछ क्या रहा है, एक अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य वस्तु का
वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है ना। वस्तु के अंकित मूल्य की बात की जा रही है, तो मान लेंगे कि अंकित मूल्य कितना, एक्स रुपए है ना। जीएसटी कितनी है, जीएसटी, जीएसटी है 18%, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो 18% है। और जीएसटी और एमआरपी मिलाकर कितना है, मानी सम्मिलित करने के बाद, मानी जीएसटी प्लस अंकित मूल्य या एमआरपी, अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मिलाकर कितने का पड़ा, उसके उसके पड़ा 1239 रुपए का, ठीक है। ओके, जो वस्तु है 1239 की पड़ी, हमसे पूछ रहा है क्या, अंकित मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य। तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला अपने पास होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है एमआरपी, एमआरपी बोले तो अंकित मूल्य, और 100 प्लस में टैक्स, क्योंकि टैक्स तो एक्स्ट्रा होता है ना, जीएसटी भी टैक्स ही है, क्या है, जीएसटी भी टैक्स ही है, और बटे में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। इस पर लगा देंगे ब्रैकेट, ओके। मानी यहाँ पर करी है, टैक्स ही है, ठीक है ना, क्योंकि जीएसटी भी एक टैक्स ही है, तो टैक्स जुड़ता है और डिस्काउंट घटता है। तो अपने पास एमआरपी दे नहीं दे रखी हो तो निकालनी है, एमआरपी कितनी है, एक्स मान लिया हमने, क्या मान लिया, एक्स, अंकित मूल्य क्या है, एक्स है, ठीक है। ये एमआरपी भी है, अंकित मूल्य क्या होती है, एमआरपी भी होती है। यहाँ 100 है, प्लस में 18% जीएसटी ले रहा है, कितने परसेंट ले रहा है जीएसटी, 18% ले रहा है, बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। एक्स गुणा में ये कितना हो जाएगा, 118 बटे में 100, और इधर क्रय मूल्य कितने का लेकर आ गया वो, 1239 का, कितने का लेकर आया था वो, 1239 का, ठीक है। 1239 का वो लेकर आया था डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखो, बेसिक तो करना आता ही होगा आपको, है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए, और नहीं आती है तो सीख लीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब देखो, ये नीचे वाला जो 100 है वो है किसमें, भाग में है, तो भाग की चीज़ें गुणा में जाती है बराबर की दूसरी साइड, और ऊपर जो होती है वो गुणा में होती है, जो नीचे किस में जाएगी, भाग में जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स को बनाना है अकेला, तो 118 जाएंगे, पहले 100 भेज देंगे गुणा में, मानी 1239 के 100 कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, ठीक है। और 118 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट, कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। अब देखिए, अब क्या करना है, हमें काटना है संख्याओं को, है ना। तो बताओ 118 में किसका भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, ऊपर 2 3 का नहीं जा रहा, 4 का जा सकता है इधर, लेकिन हमें देना नहीं, 7 का दे सकते हैं, 7 का देंगे तो 7 3 4 बचेगा, 48 नहीं जा रहा, 7 का बाद में कितने का जा रहा है, 10, 7 का 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, जरा बताओ कितने का भाग जा रहा है, ठीक है, जरा सोच के बताओ, जल्दी बताइए। ऊपर हो रहा है 15 हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा, लेकिन 118 भी मैंने सही लिखा है, ठीक है। जीएसटी कितनी है, 18% ही है ना, कहाँ गई, तो फटाफट बता दो भाई, है ना। जरा एक बार चेक कर लेता हूँ, 100 गुना में जाएगा, गया, और ये 118 नीचे आएगा, आ गया, तो बता दीजिए आप लोग फटाफट, कौन इसका आंसर देगा, जरा बताओ फटाफट, कौन देने वाला है इसका आंसर, हु इज द फर्स्ट पर्सन, कौन है,
कौन है, कौन है ना। चलो देख सोचते हैं। 13 का देते हैं 43 ना, क्या करे भाई बताओ। 2 से ही काट लेते हैं, अब नहीं कट रहा तो 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 50 बार। 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 5 और 9, ठीक है। अब अपने पास कितना हो गया, 1239 गुणा में 50 बटे में ये। अब हमें भाग देने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है, ठीक है। तो भाग देकर देखेंगे 1239 में, क्योंकि 59 एक अभाज्य संख्या आ चुकी है और इसमें किसी का भाग जाएगा नहीं, इसलिए 59 का ही भाग देंगे। कितनी बार जाएगा इसमें, 2 बार जाएगा, ठीक है। कितना, 118, 2 बार, ये कितना आ जाएगा 118। बचेगा कितना, 5 बचेगा, 9 उतार देंगे। कितनी बार गया इसमें, 1 बार, ठीक है। 21 बार जा चुका, माने ये इससे भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 21 बार, ठीक है। अपने पास 21 गुणा में कितना है, 50, ठीक है। 21 गुणा में कितना है प्यारे बच्चों, 50 है, 50, कितना है अपने पास, 50 है, ओके। तो 21 में जो 21 है अपने पास, उसको इससे गुणा करेंगे 50 से तो कितना आएगा, माने ये आ जाएगा 0, 5, 5 का 5 हासिल का कुछ नहीं, और 10, 1000 कितना आ चुका है, 50 आ चुका है ना। तो उसकी एमआरपी कितनी थी, एमआरपी जो एक्स है, कितना क्या चल रहा है इधर से, एक्स ही चल रहा है। तो एम एक्स क्या है, एमआरपी है। एमआरपी कितनी थी उसकी, 1050 रुपये थी, और यही क्या है अपना आंसर। क्या प्यारे बच्चों, आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई, आई या नहीं आई। मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से, प्यार से, शिद्दत से सीखते रहिए। रखो सलाह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक्कर कतई नहीं बैठना मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो मंजिल नहीं मिलेगी, ठीक है। आज की हमारी मंजिल यहीं तक थी, ख़त्म हो चुकी है ना। अपने पास जो सवाल थे, कितने सवाल थे टोटल, टोटल हमारे पास जो सवाल थे 5 सवाल थे, इसमें 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे जो हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, साधारण ब्याज आपके होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज तो मुझे दिख गया। तो आगे जो 7.3 प्रश्नावली है उसमें आपके चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट वो आने वाला है, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आपके बेहद तरीके से समझ में आया होगा। कहीं यदि कुछ दिक्कत रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट टाइम पर इम्प्रूवमेंट करेंगे ज़रूर, ठीक है। वीडियो में गलतियाँ हो जाती है, मैं मानता हूँ। तो अगर कोई गलतियाँ हो जाए तो आप हमें सजेस्ट कीजिएगा, हम उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, ये आप ही का प्लेटफॉर्म है, और आपके प्लेटफॉर्म की जो फैमिली है अभी बहुत छोटी है, मतलब लगभग 4000 के करीब हमारे सब्सक्राइब हुए हैं, ठीक है। मानी अब नाउ, मानी आज की जो डेट है, ठीक है, आज की डेट में जो वीडियो चढ़ रहा है उस डेट की बात कर रहे हैं। हो सकता है आगे पर डे बढ़ रहे हैं कुछ, हाँ, 10-12 रोज़ के सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो फैमिली है, आपकी जो फैमिली है, इसमें और लोग जुड़े, सभी को इसको फ़ायदा मिले। साथ ही साथ ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, ये जितना भी वीडियोज़ हैं सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, माने पूरे चैनल पर आपको हमेशा जो वीडियो मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट के ही वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, सभी मित्रों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और आप हमें मोटिवेट करते रहिए, जिससे कि हम हमारे कार्य में शिद्दत से लगे रहें, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम है ना, माने स्टडी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो भी हमारी सजेशन होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आपकी जो भी सजेशन है हमारे वीडियोज़ के प्रति, हमारे जो क्लास के प्रति आप हमें भेज सकते हैं, हम इसमें इम्प्रूवमेंट और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।